नमस्कार, मैं विकास आपका होस्ट सिंप्लीफाई विद विकास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक से जुड़ी जानकारी को कहानी जैसा सुनना और समझना पसंद करते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, चलते हैं अपने कहानी के अगले सफर पे। सोचिए जरा, एक कहानी जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई को सबसे छोटी सच्चाई से जोड़ती है। एक ऐसी कहानी जो सितारों की धूल से शुरू होती है और सीधे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर जाकर खत्म होती है। ये पड़ताल है इस बात की कि हम सब आखिर यहां तक पहुंचे कैसे, और जब पहुंच ही गए तो अपनी सबसे कीमती चीज यानी वक्त, उसे हमने इन्वेस्ट कैसे किया। तो आज का हमारा ये सफर इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेगा। शुरुआत होगी वजूद के एक ऐसे चमत्कार से जिसके बारे में शायद ही हमने सोचा हो। फिर हम पैसा और बाजार की दुनिया में गोता लगाएंगे, देखेंगे इतिहास के सबसे बड़े क्रैश और उनके वो नतीजे जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और हाँ, आखिर में आज के दौर के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, असंभव लॉटरी, और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इंसान का होना इस ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ घटना आखिर क्यों है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये डॉक्टर अली बिन हनाजिर की कैलकुलेशन है और ये बताता है कि इस दुनिया में किसी एक इंसान के होने की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। पता है ये नंबर कितना बड़ा है? इतना कि इसके पीछे के सारे जीरो लिखने बैठें तो 5 नॉवल भर जाएंगे। ये एक नामुमकिन लॉटरी है जो हम सब ने जीती है। जी हाँ, ये है किसी भी इंसान के होने की संभावना। ब्रह्मांड में अब तक हम जितनी भी घटनाओं को जानते हैं, उनमें से किसी के भी होने से कहीं ज्यादा दुर्लभ। मतलब हर इंसान की जिंदगी एक स्टैटिस्टिकल मिरेकल है, एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी लॉटरी जिसका जैकपॉट सिर्फ एक बार लगता है। और ये चमत्कार ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये नतीजा है 13.8 अरब सालों की एक ऐसी चेन का जो कभी टूटी ही नहीं। सोचिए, बिग बैंग से लेकर उन सितारों तक जिन्होंने हमारे शरीर के हर एटम को अपनी आग में पकाया। हमारे खरबों पुरखे जिन्होंने न जाने कितनी महामारियां, कितनी जंगें और कितने अकाल झेले, सिर्फ इसलिए ताकि आज हम एक सांस ले सकें। अगर उस चेन की एक भी कड़ी टूट जाती तो आज हम यहां नहीं होते। तो असल में बात यह है कि हम सिर्फ सितारों की धूल से नहीं बने। हम वो धूल हैं जिसमें चेतना आ गई है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। यूं समझिए कि हम वो ब्रह्मांड हैं जो खुद अपने होने पर हैरान है। तो वजूद की इस गहरी हकीकत से अब हम चलते हैं इंसानी समाज की बनाई हुई हकीकतों की तरफ। हमारा अगला पड़ाव है तारों की धूल और पैसा। और ये कहानी है इस बात की कि कैसे हमारी कल्पना सच बन जाती है। देखिए, इंसान इस ग्रह पर इसलिए राज नहीं करते कि वो सबसे ताकतवर हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब मिलकर कल्पनाओं पर यकीन कर सकते हैं। जैसे एक एस्टेरॉयड या एक वायरस, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। वो अपना काम करेगा, चाहे हम उस पर यकीन करें या ना करें। लेकिन पैसा, कंपनियां, देश, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी साझा कल्पनाएं हैं। इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हिम्मत और बेवकूफ़ी भरे रिस्क के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, और वो लाइन भी ना अक्सर सब कुछ हो जाने के बाद ही दिखती है। ये बात हमें ये समझाती है कि हमारा जो दिमाग है, जो हजारों सालों में विकसित हुआ है, वो आज की फाइनेंशियल दुनिया को, मतलब किस्मत और रिस्क जैसी चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाता, और इसी वजह से हम अक्सर खतरनाक गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये साइकोलॉजी बाजार में कैसे काम करती है। हमारा तीसरा हिस्सा, दो बाजार एक कहानी। यहां हम 100 साल के फासले पर मौजूद दो दौर की तुलना करेंगे, 1920 के दशक का बूम और 2020 का एआई बबल। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 1920 के दशक में क्रांति कौन लाया? रेडियो और ऑटोमोबाइल। और 2020 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब टेक्नोलॉजी तो पूरी तरह बदल गई, लेकिन क्या इंसानी सोच बदली? बिल्कुल नहीं। दोनों ही दौर में वही पागलपन वाला जोश था, वही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम पीछे ना रह जाएं, और वही एक पक्का यकीन कि अरे इस बार बात ही कुछ और है। जानते हैं, किसी भी मार्केट बबल के 5 क्लासिक साइन होते हैं। पहला, वैल्यूएशन का आसमान छूना। दूसरा, बाजार में हद से ज्यादा उम्मीद। तीसरा, रिस्क को तो जैसे लोग भूल ही जाते हैं। चौथा, बहुत ज्यादा कर्ज। और पांचवा, कुछ गिने चुने शेयरों में ही सबकी भीड़। 1929 हो या 2026, क्रैश से पहले ये सारे के सारे साइन मौजूद थे, लेकिन फोमो का डर इतना बड़ा था कि उसने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन
एक बात याद रखिए, जब बाजार गिरता है ना, तो उसका असर सिर्फ पैसों की दुनिया तक नहीं रहता। हमारा चौथा हिस्सा इसी ग्लोबल असर को दिखाता है, एक क्रैश, एक आज़ादी। ये कहानी न्यूयॉर्क की एक घटना को सीधे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ती है ना? हैरान करने वाली बात। हुआ ये कि 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसने पूरी दुनिया का व्यापार ठप कर दिया और इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। इस चार्ट में देखिए कैसे कपास जैसी भारतीय फसलों के दाम धड़ाम से नीचे आ गिरे। नतीजा, लाखों किसान रातों रात बर्बाद हो गए। अब एक तरफ तो ये आर्थिक तबाही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के भारी भरकम टैक्स, जैसे कि नमक पर टैक्स। इन दोनों चीजों ने मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जो एक बड़े आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार था। यूं समझिए कि ग्रेट डिप्रेशन के इस आर्थिक दबाव ने आज़ादी के आंदोलन में एक अदृश्य चिंगारी का काम किया। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश वो आर्थिक दर्द लेकर आया जिसने गांधी जी के नमक मार्च को ताकत दी। आज़ादी की लड़ाई का वो एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसकी जड़ें हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में एक फाइनेंशियल मार्केट के गिरने से जुड़ी थीं। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और आज के दौर में आते हैं। हमारा पांचवा हिस्सा है निवेशक का विकास। और यहां हम देखेंगे कि 2026 के क्रैश के दौरान इन्वेस्टर्स के बर्ताव में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी बदलाव क्या देखने को मिला। मार्च 2026 में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जैसे ही मार्केट गिरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने घबरा के बेचना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कितना पैसा निकाला? 1.17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, सिर्फ एक महीने में। ये एक क्लासिक पैनिक रिएक्शन था, मतलब डर का माहौल। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने घबराने की जगह इस गिरावट को एक मौके की तरह देखा और नतीजा, घरेलू एसआईपी इनफ्लो 32,087 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। इस सोच के पीछे की वजह थी एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार ऊपर जाए या नीचे, आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं। इस एक सोच ने मार्केट गिरने के डर को रिकवरी मिस हो जाने के डर में बदल दिया। ये भारतीय निवेशक की सोच में एक बहुत बड़े विकास का सबूत है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? हमारा आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देगा। आज के लिए सबक। तो यहाँ 4 सबसे बड़े सबक हैं। पहला, बाजार में जो बबल बनते हैं ना, वो कोई सिस्टम की खराबी नहीं है, वो इंसानी फितरत का हिस्सा हैं। दूसरा, एक मजबूत बिजनेस और मार्केट के शोर शराबे में फर्क करना सीखना होगा। तीसरा, हमेशा याद रखें, जिसे अब सुनने और समझने का वक्त आ गया है, एक छोटी मोटी गिरावट को भी एक बड़ी तबाही में बदल सकता है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी कीमत को अपनी नेटवर्थ से कभी मत जोड़िए। और आखिर में ये सारी कहानी हमें घूम फिर कर वहीं ले आती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। हमारा होना एक नामुमकिन चमत्कार है जिसे जीतने में इस कायनात को 13.8 अरब साल लग गए। असली सवाल तो ये है कि जब जिंदगी इतनी कीमती है तो कोई इसका निवेश कैसे करेगा? तो ये रहा अंत। उम्मीद है आज हमने कुछ नया सीखा। अगर हाँ और आप भविष्य में ऐसे मुश्किल टॉपिक को आसान कहानी के रूप में सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।